किताबों में। तो सबसे पहले आपको पता है कि बुक नाज़िल हुई थी तौरात। तौरात का मतलब क्या है जी, वो डिस्कस करेंगे कि तौरात जो है वो, क्योंकि आगे जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ फिर एविडेंस साइंस। तो आप याद रखिएगा, एक तो तौरात जो बुक है वो उसका मतलब है रोशनी, ये याद रखिएगा जी, इसका मतलब है रोशनी। और इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो है माज माज। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज़ है तौरात में, और ये नाज़िल हुई थी हज़रत मूसा पे जी। फिर इसी तरह आप देखिए तो दूसरी बुक है ज़बूर। ज़बूर का मतलब है खुशखबरी, ठीक है जी, बल्कि ज़बूर का बड़ा बड़े हरूफ में लिखी गई किताब। इंजील का मतलब है अच्छी खबर, तो ज़बूर का मतलब है बड़े हरूफ में लिखी गई किताब। ये आप याद रखें जी, इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो फ़ारूक का है जी। तो आपने याद रखना है जी कि उसके साथ तो अब ये देखें जी कि एक बुक है इंजील। आपने याद रखना है इंजील जो है, इंजील हज़रत ईसा पे है। ये आप याद रखेंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर है और इंजील जो है हज़रत ईसा पे है जी। इंजील का मतलब क्या है जी, अच्छी खबर। अच्छी खबर बोलते हैं बेसिकली इंजील को। और आपने याद रखना है इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम यूज़ हुआ है वो है फ़ारकलीत। फ़ारकलीत बोलते हैं जी। ईसा अलैहिस्सलाम आपने याद रखा है कि अब कुरान नाज़िल हुआ है हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और आपने याद रखना है इसमें कुरान का मतलब है पढ़ा गया, ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है अहमद और मोहम्मद। मोहम्मद 4 दफ़ा आया है और बेसिकली जो है वो अहमद 1 दफ़ा आया है जी। तो सारे दोस्त जो है कि आप ये देखें कि आप इलामी किताबों के ऊपर मेरे भाई क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा ज़हन में रखना है कि सबसे पहले तौरात। तौरात का मतलब है रोशनी, और इसमें आका सल्लम का नाम माज माज है जी। दाऊद अलैहिस्सलाम पे किताब नाज़िल हुई थी ज़बूर, बड़े हरूफ में लिखी गई किताब। आपने याद रखना है उसका मतलब है फ़ारूक, जो है आका सल्लम का नाम इसमें क्या है, फ़ारूक का। ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील आई है जी, और इंजील में आपने याद रखना है कि अच्छी खबर। इंजील का मतलब क्या है, अच्छी खबर। और इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो फ़ारकलीत आया जी। और कुरान मजीद का मतलब है ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। तो इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका ज़िक्र जो है वो अहमद और मोहम्मद के तौर पे आया जी। अच्छा जी, आगे आप देखें तो ज़िक्र आता है मलाइका का। आपने याद रखें कि फ़रिश्तों का ज़िक्र जो है वो कुरान में आया है जी। फ़रिश्ते कौन कौन से हैं उनका ज़िक्र हम करते हैं जी। आप याद रखें कि मलाइका में सबसे पहले तो जिब्रील अलैहिस्सलाम है जी, जिब्राईल है जी, ईल। उसके बाद आप देखें तो जो अपना फरिश्ते आते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, इनका आपने याद रखना है कि ये क्या काम करते हैं जी, ये कम्युनिकेशन है जी बेसिकली। और दूसरे आपने याद रखना है कि मिकाईल अलैहिस्सलाम, इनका ये बारिश वाले और रिज़्क़ वाले हैं जी। और उसके बाद अब तीसरे जो फरिश्ते आते हैं उनका नाम आपने याद रखना है इज़राईल अलैहिस्सलाम। आप याद रखें कि इज़राईल अलैहिस्सलाम जो है वो बेसिकली सूर फूंकना। आप याद रखें कि इज़राईल जो है, इज़राईल वाले जो हैं ये मौत का फरिश्ता है जी। और एक है इसराफील, इसराफील जो है वो सूर फूंकने वाले हैं जी। सूर फूंकने वाले कौन है जी, आपने याद रखना है कि इसराफील। अब आप ये देखें कि ये जो 4 फरिश्ते थे, इसराफील, इज़राईल, मिकाईल और जिब्राईल, इनके साथ आपने याद रखना है कि एक फरिश्ता आता है किरामन कातिबीन।
ये दो फरिश्ते जो हर बंदे का ऑडिट करेंगे जी, जो लिख रहे हैं सारा मतलब है मटेरियल, उनको हम क्या बोलते हैं जी? आप याद रखिएगा किरामुन कातिबीन, जो हिसाब किताब करेंगे जी। और आपने याद रखना है कि एक आते हैं मुनकर नकीर। मुनकर नकीर हैं बेसिकली, मुनकर नकीर बोलते हैं जी। वो फरिश्ते हैं जो इंटरव्यू पैनल आएगा जी, आपने याद रखना है मुनकर नकीर वो पैनल है जी, जो कब्र के अंदर मतलब है कि हिसाब किताब लेंगे जी, उनको हम बोलते हैं मुनकर नकीर। आपने याद रखना है कि रूहुल अमीन टाइटल, रूहुल कुद्दस, रूहुल अमीन बोलते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, इनका टाइटल है जी रूहुल अमीन। जिब्रील अलैहिस्सलाम का आपने याद रखना है रूहुल अमीन, रूहुल अमीन जो है। और आपने याद रखें रूहुल कुद्दस भी इनका टाइटल है, रूहुल अमीन भी इनका टाइटल है। फिर मलकुल मौत आ जाए तो आपने याद रखिएगा मलकुल मौत आपने याद रखना है किन का है जी? तो मलकुल मौत आपने याद रखें कि मलकुल मौत जो है वो फरिश्ता बेसिकली याद रखिएगा कि वो भी आता है, इज़राइल अलैहिस्सलाम को बोलते हैं। जन्नत के फरिश्तों का नाम आपने याद रखना है रिजवान है जी, और जहन्नम के फरिश्तों का नाम जो है वो मालिक है जी। ये तो था जी फरिश्तों के बारे में क्वेश्चन जो आ सकता है जी। अब चलते हैं जी कि मसाजिद जो थी, आपने याद रखना है कि मसाजिद, मस्जिदें तो बड़ी पॉपुलर हैं जी। आप देखें कि बैतुल मुक़द्दस जिसे मस्जिद अक्सा बोला जाता है जी, अल अक्सा। आप मस्जिदुल हराम आप देखें जी, मस्जिदुल हराम जो है आपने याद रखना है कि ये दुनिया में सबसे पुरानी मस्जिद है। उसके बाद आप देखें इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है जी, जिसे मस्जिद तकवा भी बोला जाता है। फिर मस्जिद नबवी है जी, जो दूसरी मस्जिद है इस्लाम की। अब आप देखें तो एक मस्जिद थी मस्जिद ज़र्रार, ये कल भी हमने डिस्कस किया था जी। मस्जिद ज़र्रार ये मुनाफिकीन की मस्जिद थी जी, मुनाफिकीन की मस्जिद है, उसका नाम जो है वो मस्जिद ज़र्रार। आप याद रखें मस्जिद तकवा है, मस्जिद जो है कि हराम है। उसके बाद आप देखें मस्जिद किबलातैन भी है जी। आपने याद रखना है कि मदीना के अंदर है बनी सलमा की मस्जिद थी बेसिकली, जहाँ पे किबला चेंज हुआ है। ये 2 हिजरी को किबला चेंज हुआ था, दूसरे सिपारे में इसका जिक्र आता है। तो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जी दुनिया में। मस्जिद निमरा आपको होता है कि मस्जिद निमरा में हज का खुतबा जो 9 ज़िलहज को होता है वो मस्जिद निमरा में खुतबा दिया जाता है जी। 9 ज़िलहज का खुतबा, जिसे हज का खुतबा मेन खुतबा जो है वो बोला जाता है जी। तो याद रखिएगा मस्जिद निमरा। मस्जिद जिन भी है, आपको पता होना चाहिए। मस्जिद जुमा भी है, वो नियर मदीना, जहाँ पे कुबा से आगे आपने जुमा की नमाज़ पढ़ाई थी। आपने याद रखें तो शाह फैसल मॉस्क पाकिस्तान की बड़ी मस्जिद जो है वो मानी जाती है। बादशाही मस्जिद जो है ये 1673 में बेसिकली औरंगज़ेब ने बनवाई थी। एक शाही मस्जिद जो आपने याद रखना है कहाँ पे है जी, दिल्ली के अंदर, वो शाहजहां ने बनवाई थी। इसी तरह मोती मस्जिद है, वो आप ज़हन में रखिएगा कि कहाँ पे है जी, ये शाही किला लाहौर के अंदर। तो बहुत प्यारी प्यारी मस्जिदें जो हैं वो दुनिया में हैं जी। आपने याद रखना है एक फ्राइडे मास्क है जी, जो मस्जिद आप ज़हन में रखिएगा कि आती है मालदीव में, फ्राइडे मास्क। और आप ये देखें जी कि जो इस अंदाज में आप देखें तो आ जाएगा जी कि मसाजिद में कि एक बड़ी अहम मस्जिद है जामिया मस्जिद ठट्ठा, ठीक है ना जी। वो बेसिकली जो है कि आ जाती है शाहजहां की मस्जिद है। महाबत ख़ान भी मस्जिद जो है पेशावर में, वो भी शाहजहां ने बनवाई थी। और उस तरह मस्जिद वज़ीर ख़ान है जी, ये हम क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं।
इस वजह से ये जस्ट मतलब आपको हिंट दे रहा था। अभी आप देखें जी कि अम्बिया का जिक्र तो हमने पहले कर लिया है, लेकिन मज़ीद देखते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर मतलब है कि आ जाता है। उनके टाइटल देख लें। अबुल अम्बिया किसे बोलते हैं जी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सफ़ीउल्लाह का टाइटल अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कलीमुल्लाह का टाइटल आपने याद रखना है, हज़रत मूसा है जी। शेखुल अम्बिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। नजीउल्लाह और आदम 2 जो है ये टाइटल है बेसिकली हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। ज़बीउल्लाह और अबुल अरब ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है जी। खलीलुल्लाह, जद्दुल अम्बिया, अबुल अम्बिया और बुत शिकन का टाइटल जो है ये बेसिकली आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो आप याद रखें जी, खलीफातुल्लाह का टाइटल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है। हुसन किस नबी का पॉपुलर था जी? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो अब आप ये देखें कि कोई आदम जो है वो किस मुल्क में है जी? श्रीलंका में। जहाँ आदम उतरे थे उस जगह को कोई आदम। और साम, हाम और याफिस किसके बेटे हैं जी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के। एक क्वेश्चन आता है जी, खुश हिलानी इल्हानी जो है वो किसकी मशहूर है जी? आपने याद रखना है दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद की जो है वो आवाज़ खूबसूरत थी जी। तो ज़िरा भी किसने ईजाद की? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद आप देखें बैतुल लहम में कौन पैदा हुआ था? आप याद रखिएगा जी, बैतुल लहम में कौन पैदा हुआ था? हज़रत ईसा। आप याद रखें जी, ईसा पैदा हुए थे जी बैतुल लहम, बैतुल मुक़द्दस के पास जगह है जी। तो ऊँटनी वाला मोइज़ा हज़रत साले का है जी। फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मज़ाहम ने परवरिश की थी किसकी? हज़रत मूसा की। तो अब आगे देखें जी, और चीज़ है रियाजी का इल्म जो है ये बेसिकली हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम है जी। रियाजी का जो इल्म, मैथमेटिशियन बहुत बड़े थे जी, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम है जी। आपने याद रखना है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम जो है इनके 2242 साल बाद तूफ़ान नूह आया था, ये हमने डिस्कस किया था जी। हकीम लुकमान के उस्ताद जो हैं वो कौन थे जी? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपने याद रखें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ये उस्ताद थे हकीम लुकमान के जी। सहबुल हूत या जुन्नून बोला जाता है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। आपने याद रखना है यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उनका टाइटल क्या है जी? साहिबुल हूत और मतलब जुन्नून का टाइटल है। हज़रत इस्माईल के भी 12 बेटे हैं और हज़रत याकूब के भी 12 बेटे हैं। अब याद रखिएगा कि हज़रत इस्माईल जो है उनके 12 बेटे हैं जी। आप देखें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना मलका सबा से शादी की थी। उसका असल नाम आप याद रखें जी, मलका बिल्कीस। यमन की मलका थी जी, मलका उससे शादी की, तो उसका नाम आपने याद रखना है। क्योंकि आज हमने जस्ट जो है एक ओवरव्यू करना है जी इस्लामियात का, जो जो चीज़ें हमें इसमें। अब जी कुछ सोशल लाइफ के बारे में, निकाह कैसे होता है, निकाह के ऊपर मतलब है, और तलाक के क्वेश्चन इन पे भी कि कितनी किस्म की तलाक है जी, निकाह कैसे होगा और किस तरह मतलब है कि आपने याद रखना है कि रज़ामंदी है। तो निकाह बेसिकली एक सोशल एग्रीमेंट है। पहला है कि मर्द और औरत का मुसलमान होना ज़रूरी है, दोनों अफराद की वाज़ेह रज़ामंदी हो, कम अज़ कम 2 गवाहों का मौजूद होना, और औरत की जानब से बाप या वकील का होना ज़रूरी है जी। निकाह अल्लाह की खुशनुदी और सवाब की नीयत से किया जाए। ये बेसिकली शराइत हैं जी। एक मतलब है कि बालिग जो हो मर्द है और औरत। यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ आती है जी, महर। आपको पता है कि हक महर जो है उसके लिए 2 तरह का तरीका होता है जी। एक बोलते हैं महर मुअज्जल, एक होता है महर मुवज्जल, एक होता है ट्रम्प्ट डावर होता है, एक होता है डेफर। बेसिकली आपने याद रखना है कि हक महर एक इस तरह है कि जो फिक्स हो गया, या तो है कि फौरी तौर पे मौके पे सारा दिया जाए, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट डावर।
प्रॉम्प्ट डावर है जी, और दूसरा होता है डेफर। डेफर का मतलब है कि आप डिले कर रहे हो, प्रॉम्प्ट का मतलब है फौरी तौर पे अदा करना, और हक महर की कोई जो है वो मतलब है कि लिमिट नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ऑफ पार्टीज़ है। यानी कि अगर पार्टीज जो हैं मतलब अमीर हैं तो हक महर ज़्यादा होगा, अगर गरीब हैं तो उस हिसाब से ही जो हक महर लिया जाएगा। आपने याद रखिए कि अगर मियाँ बीवी में महर मुकर्रर ना और रुखसती से कबल ही तलाक दे दे तो कितना महर अदा करना होगा? एक जोड़ा कपड़ों का दे सकता है जी। और आप याद रखें कि अगर निकाह के वक्त 100 रुपये हक महर मुकर्रर हुआ लेकिन मर्द ने 150 देने का ऐलान किया तो क्या उसे हक महर मुकर्रर अदा करना होगा या बाद में ऐलान करदा? तो बाद में जो ऐलान करेगा वो देगा। आप याद रखें कि अगर हक महर जो है वो तय हो चुका है जी, तो और उसमें ये हो जाता है कि हक महर अता भी हो गया है लेकिन रुखसती नहीं हुई तो तलाक हो गई है, तो आपने याद रखना है कि निसफ हाफ जो है वो पे करेगा जी हस्बैंड जो है औरत को। तो आपने याद रखें कि अगर मर्द तलाक देता है तो उसका हक महर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर औरत डाइवोर्स मांगती है तो उसको यानी खुला की सूरत में क्या हो जाता है कि हक महर जो है वो वापस करना पड़ेगा। खुला वो राइट है जिसमें मर्द औरत के पास राइट है कि वो डाइवोर्स जो है वो ले सकती है जी। तो आप याद रखिएगा कि खुला जो है, खुला किसका राइट है जी? औरत का है जी। और तलाक जो है ये बेसिकली आपने याद रखना है कि वो किसका राइट है जी? वो मर्द का है जी। तो आप याद रखें जी तलाक जो है ये कितनी किस्म की है जी? बेसिकली कुरान मजीद में तलाक के बारे में सूरत तलाक आप याद रखें कि सूरत तलाक जो है उसमें जिक्र है जी। तलाक 3 किस्म की होती है जी, आपने याद रखना है। एक तलाक है जी जिसको हम बोलते हैं तलाक रजी। रजी का मतलब ये है कि रजू किया जा सकता है, यानी कि आप तलाक देते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर यानी कि जो उसका टेन्योर है उसके अंदर दोबारा से रिलेशन बहाल हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तलाक रजी। और दूसरी तलाक है तलाक बाइना। तलाक बाइना में आपने याद रखना है कि अगर दूसरी तलाक हो गई यानी कि पहली तलाक जो रजू वाली थी उसमें रजू नहीं हो सका तो दूसरी तलाक तलाक बाइना है जी। इसमें निकाह ज़रूरी है जी, आपने याद रखना है निकाह जो है वो ज़रूरी है क्योंकि दोबारा से रिलेशन बहाल करने के लिए निकाह जो है वो करना पड़ेगा। तीसरी तलाक है जी तलाक मुगलज़ा। मुगलज़ा है जी, तो आपने याद रखना है कि तलाक मुगलज़ा, इसमें आपने याद रखना जब तीसरी तलाक हो जाएगी तो फिर जो है वापसी का कोई रास्ता नहीं है जी। सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो औरत जो है वो किसी दूसरे मर्द से शादी करे और उसके बाद जो है वहाँ पे उसका रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाए और फिर उसके बाद वो दोबारा पहले वाले मर्द से शादी कर ले, तो इस तरह हो सकता है, अदरवाइज़ वो वापसी नहीं हो सकती, जिसको हम क्या बोलते हैं? हलाला। तो आपने याद रखना है जी कि ये तलाक की 3 किस्में, इनमें ये क्वेश्चन आ सकता है जी तलाक रजी क्या है, तलाक बाइना क्या है और तलाक मुगलज़ा क्या है जी। क्योंकि आपको पता है कुछ लोग एट ए टाइम जो है वो 3 तलाक़ें दे देते हैं तो बेसिकली उसे तलाक बिदा बोलते हैं। बिद्दत है जी, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तलाक एहसन बेसिकली आप ये देखें कि जो 3 तलाक़ें हैं कि पहली तलाक रजी दी, तलाक रजी के बाद फिर तलाक बाइना और फिर तलाक मुगलज़ा, यानी 3 हैज़ ये चलते हैं जी प्रॉपर एक सिस्टम के तहत फिर जो है तलाक जो है वो होती है। तो आपने याद रखना है जी कि दूसरा जो राइट है वो है खुला। दूसरा जो क्वेश्चन आता है खुला का है जी। खुला बेसिकली वीमेन का राइट है जी, औरत का राइट है जो मर्द से उसके रिलेशन अच्छे नहीं है और उसे लगता है कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए।
तो आप याद रखें कि इस सूरत में जो है कि वो क्या करती है जी, वो वापस करेगी हक महर जो है। अब एक और टर्म आती है जी ईला, ईला और ज़िहार।